ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का है और शो की शुरुआत आगे का एजेंडा में आज हम करने जा रहे हैं। और आइए अब आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये खबर आई है। यहां पशु तस्करों ने एक नीट के छात्र की हत्या कर दी है। गोरखपुर में गौ तस्करों ने छात्र की हत्या की। पशु चोरी का विरोध करने पर छात्र को गोली मार दी गई। गौ तस्करों ने छात्र के मुंह में गोली मारी। गोली मारकर छात्र का शव गांव से दूर फेंक दिया। छात्र की हत्या के बाद गांव वालों ने हंगामा किया। ये पूरा मामला जिसने एक युवक की जान ले ली, वो आखिर क्या है, विस्तार से अब मैं आपको बताने जा रही हूं। ये मामला गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां गौ तस्करों ने एक छात्र की हत्या कर दी। छात्र जो नीट का छात्र बताया जा रहा है, मतलब मेडिकल की तैयारी कर रहा था ये छात्र। गौ तस्करों ने छात्र के मुंह में गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। दरअसल कुछ पशु चोर गांव में पशुओं की चोरी करने आए थे। तस्करों को देख गांव वालों ने शोर मचाया। ये जो छात्र था, इसने भी गौ तस्करों के पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उसी दौरान इन गौ तस्करों ने इस छात्र को दबोच लिया और अपनी गाड़ी में घसीटकर इसे बिठा लिया। तस्कर छात्र को करीब 1 घंटे तक अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के आसपास घुमाते रहे और उसके बाद छात्र के मुंह पे गोली मारी और छात्र का शव गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक गए। मृतक छात्र का नाम दीपक गुप्ता है। मेडिकल की तैयारी कर रहा था ये छात्र और गौ तस्कर जब गांव में पहुंचे, गांव वालों ने शोर मचाया तो ये छात्र भी वहीं पर मौजूद था। ये भी गांव वालों के साथ इन गौ तस्करों के पीछे दौड़ा और उसी दौरान गौ तस्करों ने इस छात्र को दबोचकर अपनी गाड़ी में घसीट लिया। लेकिन बाद में ये जो गौ तस्कर थे, ये गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़े। गुस्साई भीड़ ने पशु तस्करों की एक गाड़ी को पकड़ा और उसमें आग लगा दी। दूसरे तस्कर भाग निकले। एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पकड़कर पीटा है और ऐसा पीटा कि उस गौ तस्कर को ग्रामीणों ने अधमरा कर दिया। जबकि बीच बचाव करने पुलिस की टीम पहुंची थी, जिसमें एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव खुद मौजूद थे। पिपराइच थाना क्षेत्र प्रभारी पुरुषोत्तम ये चोटिल हो गए हैं पुलिस वाले। छात्र की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। 4 थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंची है। हालात अब काबू में करने की कोशिश जारी है। तो गोरखपुर में गौ तस्करों ने छात्र की हत्या कर दी। बड़ी बेरहमी से छात्र की हत्या की। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, मुझे बताइए कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है यहाँ? जी रोमाना, आपको बता दें कि पिपराइच थाना क्षेत्र का जो जंगल धूसड़ है इस समय छावनी में तब्दील हो गया है और 4 कंपनी जो पीएससी है वो यहाँ पर लगी हुई है। 4 थानों की पुलिस है और तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए, पुलिस कर्मी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और देखिए आप पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं और यहाँ आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। और जो दीपक है, दीपक गुप्ता 19 साल का था। पशु तस्करों ने रात में यहाँ पर पशु चोरी करने के लिए पशु तस्कर आए और यहाँ पर चोरी के दौरान ही ग्रामीण जाग गए। और आप देख सकते हैं ये जो पत्थर हैं, आप हाथ में देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही पथराव हुआ है और इस पथराव के बाद यहाँ पर पूरी फोर्स लगानी पड़ी, चूंकि चक्का जाम हुआ है और चक्का जाम के बाद मुआवजे की मांग और नौकरी की जो मांग है परिवार के सदस्य को, वो ग्रामीणों ने की है। और अभी यहाँ पर जो आलाधिकारी हैं वो तमाम पहुंचे हुए हैं। एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और जो प्रभारी हैं थाना पिपराइच के पुरुषोत्तम, वो घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी हुई है। कुछ तस्वीरें जो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं और आप देख सकते हैं अभी स्थिति आप देख सकती हैं रुमाना जी, ये तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। महिला पुलिस भी यहाँ पर है, कई थानों की फोर्स और पीएससी के जवान, अभी जो अधिकारी हैं एसडीएम है वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण है और लोगों को, ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ, यहाँ आप देख सकते हैं लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये रोमाना पहला मामला नहीं, इसके पहले भी पशु तस्करों ने कई यहाँ पर पशु तस्करी की घटना को किया है। पशुओं को चोरी करने के लिए आते हैं और पुलिस पर कई बार हमले हुए हैं। और इस बार तो जो पशु तस्कर थे उन्होंने हद पार कर दी और एक छात्र की
गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी लाश को लेकर ये जो पशु तस्कर थे जिन्होंने छात्र की हत्या की और उसके मुंह पर गोली मारी, उसकी लाश को भी बहुत देर तक अपनी गाड़ी में डालकर घूमते रहे और फिर गांव से 4 किलोमीटर दूर पर फेंक कर चले गए। यही वो पशु तस्कर थे जो इन ग्रामीणों के हत्थे चढ़े और इन्हीं में से एक को दबोच कर इतना पीटा कि वो अधमरा कर दिया। या वो कोई दूसरे पशु तस्कर थे, कोई और गाड़ी थी पशु तस्करों की जो गांव वालों के हाथ लगी? नीरज जी, लगातार ये रोमाना ये घटनाएं होती रहती हैं। हर 2 से 3 महीने पर पशु तस्कर आते हैं और किसी न किसी घटना को अंजाम देकर जाते हैं। और ऐसे में जब पुलिस दौड़ाती है, कई थाना क्षेत्र, जो तिवारीपुर थाना क्षेत्र है, ये पिपराइच थाना क्षेत्र है और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में ऐसी वारदातें हुई जिसमें पुलिस पर ऐसे ही पत्थर और हथियारों से, वेपन से, तमंचों से हमला किया गया है और बाल बाल पुलिस कर्मी बचे हैं। लेकिन इस बार जो एसपी नॉर्थ हैं वो चपेट में आओ। देखिए पीछे आपको शोर सुनाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ माहौल खराब सा होता हुआ दिख रहा है और ये पत्थरबाजी की अभी स्थिति यहाँ पर आ गई है। पुलिस देखिए एक्टिव मोड में आ गई है और ग्रामीणों से लग रहा है बातचीत नहीं बन पाई है और यही वजह है कि थोड़ी यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और ये आप देख लीजिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं, माहौल थोड़ा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ये देख लीजिए जिस तरह से सड़क पर आपको पत्थर दिखाई देंगे पड़े हुए, ये आप तस्वीरें देखिए। अभी थोड़ा सा माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत बन नहीं पाई है और यही वजह है कि ग्रामीणों का एक बार फिर से जो है जो नाराजगी है वो यहाँ पर दिखाई दी है। और देखिए यही वजह है कि लाठियाँ जो हैं वो फिर से पुलिस के हाथ में आ गई हैं और अभी जो माहौल है थोड़ा फिर से तनावपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। जो महिलाएं भी इसमें दिख रही हैं, महिलाएं थोड़ी उग्र हो रही हैं यहाँ पर। और देखिए कुछ महिला पुलिसकर्मी आगे बढ़ रही, हम भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी आगे जा रही हैं और जो मांग है वो लग रहा है मांग पूरी नहीं हो पाई है या जो भी वजह हो, ये महिलाओं से बातचीत की जो स्थिति थी थोड़ी तनावपूर्ण हो गई रोमाना। और अब यहाँ धक्का मुक्की जो चल रही है वो आप देखिए तस्वीरों में, ये धक्का मुक्की महिलाओं के साथ में बातचीत की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर चक्का जाम करके और ये देखिए हाथापाई, ये धक्का मुक्की आपको दिखाई देगी। तस्वीर आप देखिए, ये धक्का मुक्की आप देख सकते हैं रोमाना, किस तरह से महिलाएं यहाँ पर पुलिसकर्मियों से ये चक्का जाम कर रही हैं और पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति काफी रोमाना तनावपूर्ण होती दिख रही है। मौजूद है वो मांग क्या कर रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? नीरज, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए गोरखपुर में जहां पर है कि जो मैं लौट रही हूँ आपके पास नीरज, जरा जल्दी से दर्शकों को खबर बताते हैं कि यहाँ गो तस्करों ने बीती रात एक छात्र की उसके मुंह पर गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल गो तस्कर, पशु तस्कर पहुंचे थे गांव में, वो पशु चुरा रहे थे, तभी गांव वालों ने हंगामा कर दिया और ये जो छात्र था इसी गांव का, ये इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ा। तभी गो तस्करों ने इस छात्र को दबोच लिया, घसीट कर उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, उसके साथ बर्बरता की, उसके मुंह पर गोली मारी। कई घंटे तक ये पशु तस्कर गाड़ी में छात्र के शव को डालकर घुमाते रहे और बाद में गांव के नजदीक शव कर चले गए। जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा देखिए कैसे भड़का हुआ है, यहाँ पर दिन निकल आया है और वहां पर बड़ी तादाद में अब पुलिस फोर्स मौजूद है। और जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि इस पूरे इलाके को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन गांव वालों का गुस्सा धधका हुआ है, गांव वाले भड़के हुए हैं। पुलिस गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मांग क्या कर रहे हैं नीरज इस वक्त ये प्रदर्शनकारी? देखिए ये सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो भी आरोपी हैं, जो भी तस्कर हैं, जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, उन आरोपियों को, चूंकि एक तस्कर को पकड़ भी लिया है ग्रामीणों ने और पुलिस ने उससे पूछताछ की जा रही है। और मांग यही है कि जितने भी तस्कर हैं जो बड़ी गाड़ियां लेकर जो डीसीएम और डीआई लेके आए थे, उन तस्करों को भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चूंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और अभी देखिए ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो अभी शांत नहीं हुआ है। ग्रामीणों का गुस्सा अभी जो अधिकारी हैं वो वार्ता कर रहे हैं और मांग जो आर्थिक सहायता देने की है, परिवार को की आर्थिक सहायता दी जाए, वो मांग ग्रामीणों की है और इसके साथ ही सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी इसी को लेकर रोमाना तनाव की स्थिति बनी हुई है। और अभी देखिए महिला पुलिस भी हैं जो गांव की महिलाएं, उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों से जो बातचीत है वो अभी बातचीत पूरी तरह से बन नहीं पाई है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो स्थिति आप देख सकती हैं, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी हैं और पीएससी के जवान हैं, कई थाने की पुलिस यहाँ पर आप देख सकती हैं। ये तस्वीरें थोड़ा इधर भी आपको दिखाते हैं, जिस तरह तमाम आला अधिकारी भी, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये गर्मा गर्म
ये माहौल बना हुआ है यहाँ पर, तनाव की पूरी तरह से स्थिति है। और आप देखिए अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी काफ़ी देर तक मामला सुलझ पाएगा, चूँकि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी तब तक जो ऐसा लग रहा है कि ये पिपराइच का जंगल दूसरा क्षेत्र है और यहाँ लगता नहीं है कि ग्रामीणों का ये गुस्सा शांत होगा। अब आगे का एजेंडा में आगे बढ़ेंगे और दिखाते हैं आपको कैसे मंडी से देहरादून बादल फाड़ ये मॉनसून तबाही लेकर आया है। ये सितंबर का महीना चल रहा है, आधा सितंबर बीत चुका है, लेकिन सितंबर में लौटता सावन, लौटता मॉनसून एक बार फिर बड़ी मुसीबत बनकर आया है। दो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और दोनों इन पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से फिर से आई है भारी तबाही। उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा, भारी बारिश से तमसा नदी में बाढ़ आ गई, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, कई गाड़ियां यहां बह गईं। बाढ़ में टपकेश्वर महादेव मंदिर डूबा हुआ है, कई मूर्तियां बह गई। हालांकि गर्भगृह सुरक्षित है, पानी उतरने पर मंदिर में 2 फीट मलबा जमा दिख रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का मंडी, यहां धर्मपुर बस स्टैंड में रात भर बारिश हुई है, जिसके बाद मलबा भरा हुआ है। बाढ़ में कई बसें दूर दूर तक बह गई। लैंडस्लाइड हुआ और इस वजह से राज्य में अब तक 3 मौत हुई है, बीती रात से अब तक का ये आंकड़ा। और अब जरा तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर देखिए कैसे पूरा डूबा हुआ नजर आया। देहरादून हरिद्वार हाईवे बह गया, बादल फटने से तमसा नदी अपने रौद्र रूप पर है। और वहीं दूसरी तरफ मंडी में लैंडस्लाइड, जिसके बाद इतना मलबा आ गया कि मलबे में एक पूरी बस समा गई। ये आसमानी तबाही है और इस आसमानी तबाही की हर तस्वीर यहां एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ताजा हालात से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले देहरादून लेकर चलना जरूरी हो जाता है। वहां सहस्त्रधारा है और इसी सहस्त्रधारा में बादल फाड़ तबाही ने दस्तक दी है। उसी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सहस्त्रधारा के उस पुल पर, जिसके दोनों तरफ तबाही ने अपना मंजर दिखाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पुल के इस दूसरी तरफ कि किस तरह से वो तमाम मकान रात में बहे हैं और सब ये एक तरह से कहेंगे आपदा की चपेट में चढ़ गए हैं। सारी दुकानें, सारे मकान जितने भी आसपास मौजूद थे पूरी तरह से इस सहस्त्रधारा नदी की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार यहाँ पर नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इस पूरे इलाके में काफ़ी रेस्टोरेंट और दुकानें थीं, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है और हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहाँ से जो रात में ये आपदा है, उस आपदा ने इस पूरे इलाके को एक तरह से बियाबान कर दिया है। देखेंगे इस साइड ये एक होटल था, होटल का आधा हिस्सा बह गया है। उधर सामने 3-4 होटल थे, वो सब बह गए हैं। और मेरी दूसरी तरफ 3-4 होटल थे जो पूरी तरह से बह चुके हैं। कुछ दुकानें थी जो पूरी बह चुकी हैं। आसपास के लोग, क्योंकि पूरी तरह से इस पूरे इलाके में कहेंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग दहशत में हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई जो उन्होंने यहाँ लगाई थी, जिससे वो अपना जनजीवन चलाते, अपनी उनकी एक आय होती थी, यहाँ से पर्यटक आते थे और यहाँ वो लोगों को जलपान करा करके कुछ पैसे कमाते थे, वो सब बह चुका है। फ़िलहाल इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो इस पूरे इलाके में इस वक्त लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं और होटल भी यहाँ पे लगभग 5 से 6 टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में अभी तक कहें कि कोई भी राहत बचाव की टीम नहीं पहुँच पाई है। कोशिश की जा रही है उन इलाकों में जहाँ पर लोग फंसे हैं। फ़िलहाल यहाँ से सारे लोगों को निकाल दिया गया था। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया था। लेकिन ये भी एक चेतावनी है प्रकृति की कि आप ऐसी जगहों पर अपने लिए आशियाना बनाते हैं जहाँ पर प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है। ऐसी जगहों पर आप अपना आशियाना बनाते हैं जहाँ पर आपको आपदा का दंश झेलना पड़ता है। इसको लेकर के आपको सोचना होगा, समझना होगा। इस प्रकार की आपदाओं से आपका नुकसान ना हो, उससे पहले ही आपको अपना आशियाना या कहें कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है इससे दूर ही बनानी चाहिए। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। मैं पीछे दिखाऊंगा एक झरना है जो कभी एक छोटा सा मामूली सा झरना हुआ करता था, आज इतना बड़ा स्वरूप उसने ले लिया है।
और यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपने देखा इस पूरे इलाके में किस तरह का माहौल है, और भाई साहब आपका एक होटल बह गया है, कितना बड़ा होटल था आपका और कितने? होटल भाई जी करीब 18-20 कमरे का होटल था मेरा। 20 कमरे का होटल था। 20 कमरे का होटल ख़त्म हो गया। गांव में मकान थी तो सारे ख़त्म हो गए। पूरे ज़िंदगी भर की कमाई जब चली जाती है इंसान को बड़ा दर्द होता है। क्या करे भाई जी, कुछ भाई साहब होटल में कुछ कर्मचारी या कुछ तो नहीं था? हटा देते सारे, हटा देते। क्या आपकी किसी से बात हुई शासन प्रशासन से? कुछ नहीं भाई जी, कोई शासन प्रशासन क्या कर देगा, कुछ नहीं कर सकता। हाँ। कितने होटल थे यहाँ पे आपके साथ और जो बहे हैं लगभग? यहाँ लगभग भाई जी 4-5 होटल तो मतलब क्या 5-7-10-12 तो यहीं तक ख़त्म हो गए सारे। 10-12 होटल यहाँ ख़त्म हो गए। इधर वाले पूरे मार्केट में सारे होटल थे, सारे ख़त्म हो गए। और उसके हैं दुकानें भी थी कुछ यहाँ पर? दुकानें भी थी, बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पे। दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे, यहाँ से वहाँ तक पूरे, मतलब गिनती नहीं है, अब तो गिनेंगे तभी होगा। ये रात कितने बजे की घटना है और आपको कब एहसास हुआ कि इतना बड़ा फ्लड आ गया है और बादल फट गया है? लगभग जो है 11 बजे मैं यहाँ से गया तो करीब 11:15 साढ़े 11 के आसपास में ये मामला हो गया। जब पानी बढ़ गया तो मेरे फिर स्टाफ ने बताया कि ऐसी बात है, फिर मैंने हटवा दिया था स्टाफ को हटाया। मैंने कहा भाई तुम सुरक्षित स्थान पर चल जाओ, वहाँ भेजा। उसके बाद जो है फिर स्टाफ को भेजने के बाद हाँ वो उधर ये ना पुल टूटने वाला है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा इस पुल को भी लगातार नुकसान हो रहा है और यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल स्थिति काफ़ी भयानक बनी हुई है, लोग दहशत में हैं। और जिस तरह से अभी आपने सुना कि एक व्यवसायी जिसका होटल पूरी तरह से बह गया, उसके आसपास और भी कई होटल थे जो बह गए हैं। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई इस आपदा ने ली है। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, शास्त्रधारा। बेहद भावुक होटल मालिक को आपने देखा, जिनकी आंखें नम हो रही थी। जिंदगी भर की उनकी कमाई, उनका होटल था करीब 15-20 कमरों का, और वो सब बादल फाड़ तबाही की चपेट में आया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जरा, ये है तबाही की तस्वीरें। और ये तो अब दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस वक्त रात में ये बादल फाड़ तबाही हुई होगी, तब किस तरीके का कयामत की ये रात साबित हुई होगी यहां रहने वाले लोगों के लिए। इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। कई दुकान, मकान, होटल्स जो यहां बने हुए थे, सब बह गए इस बादल फाड़ तबाही में। ऐसा भरभरा कर आसमान से पानी आया है कि सब कुछ अपनी चपेट में लेकर बहाता चला गया। कुछ भी नहीं टिक पाया पानी के इस तेज बहाव के सामने। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज़ संवाददाता दानिश की एक और रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं सहस्त्रधारा में और यहाँ पर बादल फटने जैसे हालात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये पूरा जो मार्ग है आगे जाने का बंद है। यहाँ आसपास जो मकान हैं वो धीरे धीरे इस नदी के अंदर बहने लगे हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो पूरा पुस्ता है पूरी तरह से बह चुका। नीचे एक गाड़ी फंसी हुई है, ये गाड़ी बह कर के आई है उसी में जब रात यहाँ पर भारी पानी आया है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, स्थिति लगातार खतरनाक बनी हुई है। पूरे इलाके में लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात है। जेसीबी मशीन लगातार कोशिश कर रही है कि जो मलबा और जो पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं किसी तरीके से उनको हटाया जाए, ताकि इस रास्ते को खोला जाए और आगे जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको रात भर नींद नहीं आई, रात भर लोग इसी एहसास में रहे कि आखिर उनके साथ क्या होगा। फिलहाल स्थिति बेहद खतरनाक है और इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं खड़े हुए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने काफ़ी सारे लोग हैं। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह से रास्ता खुले और ये लोग यहाँ से आगे जाएं। इस तरफ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जब बादल फटा तो कैसा माहौल था और किस वक्त की ये घटना है? बादल सर रात को 8:30 बजे के आसपास फटा है और बिजली बहुत एकदम अजब ही माहौल था। सारा तरफ बादल ही लाल रंग का बिल्कुल हो रखा था आसमान। तो ये 2011 में भी एक बार यहाँ घटना हुई थी ऐसी? 2011 में भी एक बार घटना हुई थी उस टाइम, पर इस बार इससे ज़्यादा है। क्या लगता है, कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग बहे भी हैं, कुछ होटल भी बहे हैं यहाँ पर? जैसे सुनने में आया 4 आदमी मिसिंग है। 2 लेबर बाहर की है और 2 आदमी गांव के हैं। तो अभी पता चलेगा कि क्योंकि अभी वहाँ से कनेक्टिंग नहीं हो पा रही है। हम लोग इधर हैं, उधर के लोग उधर हैं और नेटवर्क काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे पता चलेगा कि अब देखते हैं क्या होता है। नदी है, इस नदी का जो
स्वरूप है वो इतना रौद्र है कि यहाँ पर लगातार पानी बढ़ने से लोग अपनी दुकानें बंद करके भी यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उससे लोगों में दहशत का माहौल है। ये पूरे वो दुकानें और मकान हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, और मैं दिखाना चाहूँगा कि स्थिति कितनी भयावह है। लोग देखिएगा, सामने वो मंदिर है, वो नज़ारा है, देखिएगा किस तरह से पानी ने पूरे इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। ऐसा ही कुछ इलाका इस वक्त ऊपर का है जहां पर अभी तक लोग पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि पूरी जिस तरह से पूरी रात बरसात हुई और अभी भी लगातार बारिश हो रही है, उससे लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स थे, होटल थे, जो अब फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं। कई जगहों की अगर बात करें तो अभी यहाँ से वो काफ़ी सारी चीज़ें टूट चुकी हैं, बह कर के नीचे आ गई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, सामने एक पूरा होटल हुआ करता था, वो पूरा बह गया है। वैसा ही माहौल कुछ यहाँ सामने भी है। कई दुकानें थीं, टी स्टॉल थे, जो पूरी तरह से यहाँ से बह चुके हैं। बताया जा रहा है, आसपास के लोगों ने बताया कि 4 लोग मिसिंग हैं, जिनमें से 2 लेबर के लोग थे और 2 स्थानीय लोग थे जो अभी लापता हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे डर का माहौल है। पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है। फिलहाल SDRF, NDRF, स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि मार्गों को खोला जाए और जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। दानिश खान, ABP न्यूज़, शास्त्रधारा। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके की तबाही हुई है। ये जो बादल फाड़ पानी बरसा है, इसके बाद ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये तबाही आई थी उसी के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने। कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी था, और पानी ऐसा जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा था। और जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पानी अपने पीछे गाद छोड़कर जा रहा था। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश इस वक्त मौजूद हैं यहीं देहरादून से, और जरा दानिश से जानते हैं। दानिश, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? ये तो बहुत नुकसान हो गया है। आप बात कर रहे थे वो होटल व्यवसायी से बेहद भावुकपूर्ण नजर आए हैं। कुल मिलाकर कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, जान का और माल का आंकड़ा क्या है अभी? देखिए रुमाना, मैं बता दूं, जान का तो कोई आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। कुछ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 लोग बहे हैं, जिनमें 2 लोग स्थानीय हैं और 2 लोग लेबर थी, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन बात करें माल के नुकसान का, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोगों के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े होटल बह गए हैं इस नदी में, जिस नदी पे मैं अभी मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके दोनों तरफ ही तमाम होटल थे जो बह गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मकान थे, और यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें थीं, जिसमें लोग मैगी, चाय या फिर और तमाम चीज़ों की दुकानें चलाते थे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को वो सामान बेच करके अपनी आजीविका चलाते थे। फिलहाल वो सभी चीज़ें बह चुकी हैं। हमने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कैसे एक तमाम इतने बड़े बड़े होटल जो थे यहाँ पर कल रात तक वो मौजूद थे, लेकिन आज सुबह देखा तो वो सब गायब हैं। लोग बहुत परेशान हैं। हमारी दुकान जो एक होटल व्यवसायी थे उनसे बात हुई, उसके अलावा एक दुकान की मालिक थी जो रोती हुई दिखाई दी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जिस पुल पे अभी मैं मौजूद हूँ, इस पुल को भी अभी फ़िलहाल ख़तरा बना हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से, मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा में से कहूँगा दिखाएँ आपको, कि सामने वो जो पुश्ता है वो धीरे धीरे पानी में बह रहा है। इससे इस पुल को ख़तरा बन गया है। साथ ही इसके आगे अभी 3 पुल और हैं जो लगातार इस नदी के तेज़ बहाव के चलते कट रहे हैं, और उसके अलावा सामने मेरे एक पुल और है जिसमें अभी भी ख़तरा बना हुआ है, और इसके आसपास जो मकान हैं वो धीरे धीरे इस पानी के कटाव से इस नदी के अंदर समाते जा रहे हैं। मेरे सामने मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये सामने एक मकान है जिसे फ़िलहाल खाली करा दिया गया है, और यहाँ से देखेंगे धीरे धीरे ये नीचे की ओर खिसक रहा है। वही सामने से जो पानी है लगातार नदी के अंदर आ रहा है, जिससे इसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी इस पूरे इलाके की बात करें तो जहाँ पे अभी हम आगे जाने वाले रास्तों की अगर बात करें तो वो अभी बंद है, उन्हें खोलने की कोशिश ये जो की जा पुल रही है, ये जो पुल है, एक जिस पर आप खड़े हुए हैं, दूसरा जो आप अपने सामने दिखा रहे हैं, तो ये कहाँ से कहाँ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? किन इलाकों को जोड़ने वाले पुल हैं ये? जरा इसके बारे में बताइए ना, जहाँ खड़े हुए हैं इस जगह के बारे में।
बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ये वो पुल हैं जो इस सहस्त्रधारा को, पूरे इलाके को देहरादून ज़िले से जोड़ते हैं, क्योंकि इन्हीं पुलों के माध्यम से देहरादून शहर में पहुंचा जाता है और रसद का जितना सामान है इन्हीं पुलों के माध्यम से आता है। लगातार जिस तरह से ये पुल कमज़ोर होते जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लगातार बारिश को लेकर अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और भी खतरनाक बताए हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर ऊपर की अगर बात करें, पहाड़ी इलाकों में अभी भी बारिश जारी है। तो बताइए किस तरफ देहरादून है, किस तरफ सहस्त्रधारा है और ये बादल कहाँ फटा है, इसको लेकर अब क्या डिटेल्स मिल रही है? अब तो एग्जैक्ट जानकारी सामने निकल कर आ गई होगी, कहाँ पर बादल फटा है। आप दिखाइए जरा, कैमरामैन से कहिए कि वो दिखाएं किस तरफ देहरादून है, किस तरफ सहस्त्रधारा है, दिखाइए पूरा इलाका। रुमाना देखिए, सामने जो आपको ये नदी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जो ये झरना दिखाई दे रहा है आपको, यहीं से ऊपर जाकर के घाटी में बादल फटा है, जहां से फ्लड तेज़ी से नीचे आया है। और उसके बाद जहां पे अभी मैं खड़ा हूं, ये पुल जाता है सहस्त्रधारा को, और इसका दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दूसरा मार्ग, यहाँ से ये लोग बाइक से और तमाम गाड़ियों से आ रहे हैं। यही रास्ता है जो देहरादून को जाता है और देहरादून को जोड़ता है, क्योंकि एक और मार्ग है सहस्त्रधारा आने वाला जो पूरी तरह से बह गया है। उस मार्ग को पूरी तरह से नदी ने अपने अंदर समा लिया है और वो रास्ता अगले 2 से 3 महीने तक शायद शुरू नहीं हो पाएगा। अब वैकल्पिक मार्ग की अगर बात करें तो एकमात्र यही वो मार्ग है जिससे यहाँ आया जा सकता है या यहाँ से देहरादून जाया जा सकता है। फिलहाल इस मार्ग के अलावा भी कोई और मार्ग सहस्त्रधारा तक आने जाने के लिए मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर इन पुलों को कोई खतरा होता है तो स्थानीय लोगों के लिए बेहद परेशानी खड़ी हो सकती है। फिलहाल बिल्कुल, और जिस तरीके से पानी की तस्वीर अभी नजर आ रही है, उसके बाद ये कहा जाएगा कि ये खतरा बड़ा है, सहस्त्रधारा पर अभी भी खतरा बना हुआ है। ये पूरा इलाका देहरादून से कट सकता है, क्योंकि ये पुल और पुल के नीचे से किस तेजी से पानी गुजर रहा है, अभी हमारे सहयोगी दानिश दिखा रहे थे हमें, और वो बता रहे थे कि किसी भी वक्त ऐसा बड़ा हादसा भी हो सकता है कि ये पुल जो है, पानी का कटाव ऐसा कि पुल को नीचे से काटता चला जाए और पुल धराशायी हो जाए। धन्यवाद दानिश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून में जो भारी बारिश हुई है, इसका कहर हर तरफ पसरा हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है और इसी वजह से ये प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर देख रहे हैं आप, जलमग्न। सुबह 5 बजे से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे पूरा मंदिर परिसर पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं आप। हालांकि मंदिर का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित बताया जा रहा है और अब तक किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान यहां नहीं हुआ है। तो ये प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें। भारी बारिश से नदियों में उफान से उत्तराखंड में नुकसान बहुत हुआ है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर जो फन वैली है, उत्तराखंड डेंटल कॉलेज है, यहां करीब एक ब्रिज है और वहां पर जो हालात हैं वो देखिए जरा इन तस्वीरों में। पानी का बहाव इतना तेज, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा। पुलों के नीचे की जमीन कटती हुई देख रहे हैं आप, पुल टूटते हुए आप देख रहे हैं। और न सिर्फ उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारी तबाही आई है। मंडी में निहरी के बुरकटा गांव में लैंडस्लाइड हो गया, मकान ढह गया। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। इनमें से 3 की मौत हो गई है, 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस हादसे में सास, बहू और पोते की मौत हो गई। मंडी के धर्मपुर में बीती रात बारिश से भारी नुकसान हुआ। बस स्टैंड में जो 10 से ज्यादा सरकारी बसें और गाड़ियां पार्क थी, वो पानी के तेज बहाव में बह गई। एसएचओ धर्मपुर विनोद ने बताया है, एक ट्रैवलर सवार और एक मेडिकल स्टोर संचालक, दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं, दोनों लापता हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।